तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट टेल्फा क्लासेस। तो गाइस आज हम अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे और उसी के साथ आप चैप्टर का भी एंड करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमें करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में फिनिश किया और पिछली वीडियो में गाइस मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 6 और 7, क्योंकि थोड़े बड़े थे। तो मैंने कहा था कि मैं आपको वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो पहले 6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 9 से स्टार्ट करें। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। एज यू नो, दिव्यांश की भी क्लास अब रेगुलर आ रही है और एक हमारी जो न्यू टीचर आई है उनकी भी क्लास रोज डल रही है। ज्योग्राफी के रोज लेक्चर आ रहे हैं सौम्या विद्वान मैम के। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गए, उसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है और जेड की वैल्यू बतानी है। हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू बतानी है। और हमसे क्वेश्चन में पूछे क्या है, एक सेकंड गाइस। यस गाइस, अब एक्स वाई जेड हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। और हमें एक कंडीशन गिवन दी है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल हमें दिया है। तो ए इन्होंने हमें दे रखा है और ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई भी हमें गिवन है। और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो गाइस ए ट्रांसपोज में आपको कुछ नहीं करना होता, आप जानते हैं। जो रॉज होती है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी एंड थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो यही करा मैंने, ये रहा ए ट्रांसपोज, ये रहा। ये पूरी फर्स्ट रो जो है इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 0 2 y z, इसे सेकंड कॉलम में लिख दिया x y एंड माइनस z, इसे थर्ड में x माइनस y और z इनटू ए एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू आई। हमने यहाँ पे 3/3 की क्यों ली है, क्योंकि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो भी 3/3 ऑर्डर की ही है। तो गाइस जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिलता है, 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। और ये आपकी एज इट इज चल रही है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा आपका। तो वहां से आपका x निकल के आएगा प्लस माइनस 1/√2 और 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर इक्वल हो गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था। तो यही करा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2x स्क्वायर 1 के इक्वल, 6y स्क्वायर भी 1 के इक्वल और 3z स्क्वायर भी 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमने x y और z निकाला और 6 क्वेश्चन यही पे खत्म होता है ना। आप इसे नोट करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को उसने हमसे क्या पूछा था, इसमें भी उसने हमसे x की वैल्यू पूछी कि x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकाली है और ये हमें गिवन है कंडीशन, ये चीज हमें गिवन है। ये हमें गिवन है गाइस, x माइनस 5 माइनस 1, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स तीनों के मल्टीप्लाई में हमें गिवन है और 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। तो इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं पहले। तो x इंटू 1x एज इट इज, 5 इंटू 0 0 होगा -0, -1 इंटू 2 -2। इसी तरीके से हम फिर दोबारा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 -10 एंड -0। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, हमारे पास आएगा 2x -5 एंड -3 और x 4 और 1 ऐसे ही चलेगा और इज इक्वल टू में 0 है आपको। जब आपने इसको, अब ये आ गया आपका, ये आपका x -2 बच जाएगा यहाँ पर खाली, x -0 -2, तो x -2 हो जाएगा, यहाँ से 0 हट जाएगी तो ये बच गया आपके पास केवल x -2। यहाँ से 0 -10 -0 सिंपल -10 ही बचेगा आपके पास। और 2x -5 -3 क्या होगा आपका, 2x -8। अब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब जब हमने इसे पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास आया x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू 0। 48 x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आएगा, स्क्वायर हटते ही यहाँ पर रूट आ जाएगा और इसमें से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/4 इंटू √3। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई क्वेश्चन नंबर 9 में। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इतना आप इसे नोट करिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, उससे हमसे क्या पूछा है गाइस। तो आप इसे नोट करिए इतना।
तो गाइस यार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें क्या पूछा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, आप अपने बुक में देख सकते हैं। विच ही सेल्स इनटू 2 मार्केट, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड, उन्हें वो 2 मार्केटों में बेच रहा है, जिनकी एनुअल सेल हमें गिवन है, जो कि ये रही। मार्केट फर्स्ट ये रहा, मार्केट सेकंड ये रहा। मार्केट फर्स्ट की एनुअल सेल एक्स वाई जेड में है 10,000, 2,000 एंड 18,000, और मार्केट सेकंड में एनुअल इनकम है 6,000, 20,000 एंड 8,000। ये हमें उसने दिया है। उसने ए पार्ट में हमसे पूछा है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज 2.5, 1.5 एंड 1, मतलब उसने हमें सेलिंग प्राइस दिया है। इफ यूनिट सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस एक्स वाई जेड का, सेलिंग प्राइस उन्होंने हमें एक्स वाई जेड का जो दिया है वो है एक्स का 2.5, वाई का 1.5 एंड जेड का 1। ये सेलिंग प्राइस है, ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन दिया है फर्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर ए है ये रहा। ए पार्ट में उसने आपको सेलिंग प्राइस गिवन दिए हैं हर एक प्रोडक्ट के, और बाद में आपसे क्या पूछता है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है ईच मार्केट का। टोटल रेवेन्यू फाइंड नहीं करना आपको, मार्केट फर्स्ट का अलग रेवेन्यू फाइंड करना और मार्केट सेकंड का अलग रेवेन्यू फाइंड करना टोटल। तो गैस इसको करने का एक तरीका ये भी था कि आप डायरेक्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो तो आप जानती हैं ऐसे ही होगा, लेकिन मैट्रिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे कि इस क्वेश्चन को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो उसने दिया था एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट की सेल पूरी उसने हमें दी थी, उसे हम मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं, और जो ने ए पार्ट में हमसे पूछा सेलिंग प्राइस हमें दिया है उसे बी कंसीडर करते हैं, और हमसे उन्होंने पूछा टोटल रेवेन्यू बताना है दोनों मार्केट का। तो अगर आपको दोनों मार्केट का टोटल रेवेन्यू बताना है तो उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये सब आप जानते ही हैं पहले से। तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट ए बी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा मार्केट का, तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए और बी की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ए एज इट इज ये लिख दिया, बी लिख दिया यहाँ पर। जब हमने ए और बी को सॉल्व करा, ए बी को मीन्स, तो हमारे पास 46,000 आया और दूसरा आया 53,000, विच इज 46,000 यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए है यहाँ पर ये, और 53,000 यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी है आपका। अब गाइस वो हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछता, देखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि दोनों मार्केटों का टोटल रेवेन्यू बताओ आप अलग अलग। तो टोटल रेवेन्यू के लिए आप जानते हैं, मार्केट ए में उसने हमें क्या गिवन दिया था, उन्हें 2 मार्केट में जो सेल करी थी पूरी वो हमें गिवन था और उनका सेलिंग प्राइस गिवन था। तो पहले हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों मार्केट की रेवेन्यू निकाल ली, ए और बी की मल्टीप्लाई करी तो मार्केट ए की भी फर्स्ट की भी रेवेन्यू आ गई और सेकंड की भी आ गई। एक्चुअली में यहाँ फर्स्ट और सेकंड है तो यार मार्केट फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ मार्केट सेकंड कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या पूछता है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 5, मतलब यूनिट कॉस्ट मतलब आप जानते हो कॉस्ट प्राइस उन्होंने हमें दिया है। कॉस्ट प्राइस उन्होंने हमें एक्स वाई जेड का गिवन दिया है सेकंड पार्ट में, एक्स का कॉस्ट प्राइस 2 है, वाई का 1 है और जेड का 50 पैसे है। और वो आगे हमसे क्या पूछता है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, हमें उसे प्रॉफिट बताना है कि कितना होता है, क्या होगा। तो आप जानते हैं प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट में हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन था ये रहा, और कॉस्ट प्राइस हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जिसे हमने डी नाम दे दिया तो ये डी मैट्रिक्स आ गई है। अब हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना, तो जितनी उसने इनकम करी है मतलब बेचा है जितने में, उससे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ए और डी की हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी गाइस। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ए और डी की मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो गाइस अब आप देखो, मतलब प्रॉफिट हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे प्रॉफिट पूछा था, तो प्रॉफिट निकालने का एक तरीका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन दिया था ए प्राइस में, जैसे मैंने आपको बताया, और कॉस्ट प्राइस हमें इस पार्ट में गिवन था, तो हमने दोनों को माइनस करा, हमारे पास आया 0.5, 0.5 एंड 0.5।
और इसी तरीके से हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ए की जितने में उनने मार्केट में सेल किया और जितना उसको प्रॉफिट हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में ए और डी की, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ए लिखते हैं, हमारे पास क्या है, ए आपके पास 10,000, डी आपके यहाँ पर 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है डी से, जो कि हमने अभी निकाला है 0.5, 0.5 एंड 0.5। तो गाइस अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई दोबारा फिर। तो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 10,000 मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 10,000 इंटू 0.5, ओके गाइस, प्लस 2,000 इंटू 0.5 प्लस 18,000 इंटू 0.5। और अब इस वाली मैट्रिक्स की भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6,000 इंटू 0.5 प्लस 20,000 इंटू 0.5 प्लस 8,000 इंटू 0.5। हमारे पास गाइस ये आ गया। अब इसे ऊपर करते हैं, बाकी को इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ पर। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, बच्चों वाली चीजें हैं ये। पॉइंट उड़ाया, ये 2 से कैंसिल होगा आपका, आप जानते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा गाइस आपके पास, 5,000। तो यहाँ 5,000 लिख लो। इसी तरीके से यहां से भी पॉइंट उड़ाओगे, नीचे 10 आएगा, 5 2 से 10 में जाएगा, ये आपके पास 1,000 आएगा इजीली। इसी तरीके से सिंपली इसको भी कर लो, ये 9,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है गाइस, इसी तरीके से सेम करते चले जाओ। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके ये पहली और आखिरी बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इतनी भारी भी नहीं है, ये बच्चों के टिप्स पे होती है। 10 यहाँ से 2 से दोबारा कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। सिंपल, इसे भी हम ऐसे कर देंगे, ये 4,000 हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली प्लस के साइन हम बीच में लगाना भूल गए हैं यहाँ पर, तो ये प्लस लगा देते हैं। अब सिंपल इसको यार प्लस कर लो, प्लस करने में क्या जा रहा है, और अपना आंसर निकाल लो जल्दी से करके बताओ। चलो यार ये भी मैं ही कर देता हूँ। 5 + 1 6, 6 + 9 आप जानते हो 15, तो ये 15,000 हो गया आपको। अब गया 14,000, 17,000। आंसर मैच कर लेता है पीछे से एक बार। ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट ए है, मतलब फर्स्ट मार्केट का है, मार्केट फर्स्ट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट सेकंड। जानते हैं आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट है। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारा एक बार आंसर मैच कर लेते हैं जल्दी से। आज तो मिसलेनियस गाइस खत्म ही करनी है, क्योंकि इस चैप्टर को काफी दिन हो गए हैं, इसका एंड करना है। तो यस गाइस, ₹15,000 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट फर्स्ट में और ₹17,000 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट सेकंड में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मजेदार आने वाला है, उसमें बहुत मजा आएगा हमें, जल्दी करें। तो गाइस यार आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास गिवन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं उसने हमें क्या दिया है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, हमें एक्स मैट्रिक्स बतानी है क्या होगी, और गिवन उसने हमें दिया है x मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 and 6।
तो गाइस अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको एक्स मैट्रिक्स बतानी है कि क्या होगा। एक तो सिंपल तरीका आप इनवर्स निकाल के बता दो, लेकिन अभी तक आपने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा जो हमारा अगला चैप्टर है, तो उस तरीके से आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो इसके करने का एक तरीका, सबसे पहले याद रखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स निकालने हम उसका ऑर्डर निकालते हैं क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर द ऑर्डर ऑफ एक्स। एक्स का ऑर्डर हम मान के चलते हैं m क्रॉस n। एक्स का ऑर्डर हम मान के चलते हैं m क्रॉस n, और ये हमें गिवन ही है 1 2 3 4 5 एंड 6 इज इक्वल टू में भी आपके एक मैट्रिक्स गिवन है -7 -8 -9 2 4 6। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखो, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है जब भी तो ये आ रहा है, वरना खामा का तो हमें देंगे नहीं इज इक्वल टू में कुछ। तो इसका मतलब इन दोनों के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई असली मतलब हो रही है। तो सबसे पहले आप मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, जिसमें m होती है नंबर ऑफ रोज और n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर गिन के बताएं, 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 और इसका भी 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर हमने m इंटू n माना है। अब आप एक चीज जानते हो, इसे इधर लिख लेते हैं x को। अब गाइस मैंने आपको बता रखा है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब ही हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, मींस n 2 के इक्वल हो। पिछले लेक्चर आप देखोगे तो वहां आपको मिलेगा, तो n यहां से आता है 2। अब आप इन दोनों को भूल जाओ, n इज इक्वल टू 2 और इसको भूल जाओ, n को भूल जाओ और 2 को भूल जाओ। इन्हें 1 मिनट के लिए रफ कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम रफ करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, m क्रॉस 3 और m क्रॉस 3 आ रहा है हमारे पास, जो कि इक्वल दिखा रखा है ऐसे 2 क्रॉस 3 के। वैसे आप जानते हो m 2 के इक्वल होगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जो ये आपस में जब ही इक्वल होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की भी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो m भी आपका यहाँ से आता है 2। तो आपने यहाँ से m और n निकाल लिया अपना। अब आप इस मैट्रिक्स को जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे, m भी 2 है और n भी 2 है, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी x। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। अब आप जानते हो गाइस कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर की बनेगी x। तो कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 2/2 की। अभी करते हैं, रुको एक सेकेंड। हमने m2 निकाल लिया और n2 निकाल लिया, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 2 निकाल लिया हमने और n भी 2 निकाल लिया। तो x यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर हमने माना था m क्रॉस n। तो यहाँ पर 2/2 लिख देंगे। 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगी, 2 ही कॉलम्स होंगे। तो उनके अंदर एलिमेंट कुछ भी मान लेते हैं a b c d। अब देखो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स एज इट इज है 1 2 3 4 5 6। बेसिकली आपको ABCD फाइंड करना है और इसमें पुट करना है आपकी एक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि ये और इज इक्वल टू में आपका चल रहा है -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर आप जानते हैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, a+4 भी आएगा हमारे पास। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं, 2a+5 भी आएगा हमारे पास। और अब थर्ड से करते हैं तो हमारे पास आएगा 3a+6b। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं, c+4d 2c+5d एंड 3c+6b 6d। मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया है गाइस आपका ये। और ये इक्वल में आप जानते हो हमारे क्या चल रहा है, -7 -8 -9 2 4 एंड 6। गाइस ये ऊपर का रफ करते हैं, फिर आपस में इन्हें इक्वल रख के देखेंगे और वैल्यूज निकालते हैं ABCD की। तो यहाँ से a+4 भी आपका -7 के इक्वल है, a+4b इज इक्वल टू -7 है आपके ऊपर। और 2a+5 भी आपका -8 के इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 2a+5b आपका
-8 के इक्वल है। इन्हें आपस में कंपेयर कर लेते हैं, बस दो इक्वेशन उठा के कंपेयर कर दो, ए बी और सी डी निकाल दो। अब इसे एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास निकल के क्या आता है 2a मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इस मैट्रिक्स में। देखो गाइस, इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी तो कंपेयर कर पाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, पहले ये देखते हैं। 2a प्लस 8b माइनस 14, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है 2a प्लस 5b जो है आपका -8 के इक्वल है। सबसे पहले हमने a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 लिया और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 लिया। तो इसे पहले 2a बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर सॉरी गाइस प्लस आएगा, ये आपस में कैंसिल। 8 माइनस 5 3b, 14 माइनस 8 करिए 14, देखिए ये देखो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। 14 में से 8 माइनस करो 6 आएगा आपके पास। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है 2, b की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब b को किसी में भी पुट कर दो, मान लो आपने इसमें पुट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा 2a प्लस 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू गाइस आपका आएगा -14। अब 16 उधर जाएगा, -16 और -14 इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, 26 एंड 30 -30। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है -15। अब ab की वैल्यू निकाल ली, इसी तरीके से आप cd की भी वैल्यू निकाल लेना। cd की भी वैल्यू आपकी बहुत इजीली आ जाएगी। पहले c प्लस 4d को इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, 2c प्लस 5d 4 के इक्वल है। इन आपस में कंपेयर करके cd की वैल्यू निकाल लेना और ab की मैच कर लेते हैं कि हमारी सही आ रही है या नहीं 11th क्वेश्चन में। तो गाइस 11th क्वेश्चन में आपकी a और b की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है गाइस, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही इसे हमें सॉल्व करना था। आप चाहे b की वैल्यू इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात एक ही है, 8 2 16 सही है गाइस। अब आपको हम अगले लेक्चर में बात करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लेके आने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। पहले आप इसे नोट करो फिर बात करते हैं उसके बारे में। यस गाइस, तो हमें मतलब अब अगले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे कि मैं चैप्टर फिनिश करूंगा तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा उससे अगले दिन ही, और उसमें हम बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि मतलब बोर्ड में कैसे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि अब आप जानते हो बोर्ड में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन्हें की कवर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मार्क्स अच्छे अचीव करने। तो अगले लेक्चर में वही लेके आएंगे। जब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम। तो और गाइस मैं आपको एक बताने वाला था बात कि हमने एक बायो की टीचर भी हमारी अब आने वाली है। नहीं, आई थिंक एक हफ्ते में उनके वीडियो लेक्चर डलने शुरू हो जाएंगे और शिवम सर का भी लेक्चर आने वाला है। कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं तो 2-3 दिन में उनकी वीडियो आएगी। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।